क्या नाम है सर आपका? संदीप सियाग जी। संदीप जी, किस तरह से ये हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है सर? जी, ये राजेंद्र उर्फ राजू मुंदली है, गांव नीमला से। जी। हमारा वैसे रिश्तेदार है, दोस्त है हमारा। 3-4 दिन पहले खारिया गांव गया हुआ था। खारिया गांव में जो शराब की दुकान का सर्कल है, वो इन्होंने पार्टनरशिप में 2-3 लड़कों ने साथ में लिया हुआ था। तो जो पुराने जो ठेकेदार थे शराब के, उनको इससे रंजिश थी। और राजू ने 2-3 बार अपने घर पे भी इस बात को बोला था कि भाई मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे को वो मतलब एक पवन कुमार है पनियाड़ा गांव से, वो मेरे दिक्कत करता है और मारने की धमकी देता है, अगर यहाँ आओगे काम करोगे तो तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। घर वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आपस में ऐसी होती है, लड़के आपस में कर लेते हैं, उसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ये पता नहीं था इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। और अब जो घटना हुई, धर्मवीर नाम का लड़का था जो पहले राजू के साथ ही उठता बैठता था। उनकी पहले दुकानों में, वो शराब की दुकानों में सिस्टम चलता था, उनके पास होती थी। अब राजू ने ले ली तो वो अंदरूनी मतलब उसको हम तो ये कहते हैं भी वो जलन सी महसूस की होगी, और उस वजह से राजू को घर पे बुलाया है। घर पे बुलाने के बाद राजू को उसकी माँ ने भी सुनने में आया, राजू को फ़ोन किया था भी बेटा आजकल घर नहीं आता। राजू गए उनके घर, वहाँ पे 2 लड़के राजू के साथ थे, उस टाइम गए थे, वो बैठे थे वहाँ पे। वो राजू बोले भी ठीक है, घर की बात है, कोई बात नहीं, अपने भाई हैं। वहाँ पे रुक गया राजू। उसके बाद उन्होंने मतलब साजिश उनकी पहले से थी, उन्होंने मिल के पवन कुमार वगैरह जो 5-7 लोग और थे, उस धर्मवीर था, धर्मवीर की माँ बहन जो घर के सदस्य थे वो घर पे ही थे, उन लोगों ने फिर राजू को रात को मतलब खाना भी खिलाया है, सारा कुछ हुआ है। उसके बाद धोखे में लेके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये राजस्थान कनाल जो नहर है उसमें उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। 2 दिन तक डेड बॉडी नहीं मिली। अंदेशा हो गया था अभी कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि राजू फ़ोन बंद नहीं रखता था, किसी ना किसी को उसका संपर्क होता था। अंदेशा होने के बाद जैसे ही परिजन, हम लोग, यार दोस्त, रिश्तेदार जैसे ही उसको ढूंढने लगे इधर उधर, तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली, इधर उधर जांच पड़ताल में पता चला कि हाँ यहाँ से ये घटना हो गई है और उसको इधर लेके गए हैं। तो वहाँ तलाशी की गई तो मसीतावाड़ी हेड के पास हमें कल शाम को 5-6 बजे डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी हम लेके आ गए, सारी कहानी पुलिस के सामने क्लियर कर दी है, लेकिन पुलिस जो कार्रवाई है वो बहुत ही ढीली चल रही है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, मतलब लेट लतीफ़ी हो रही है, लेन देन को सौदो चाल है जी, सीधी सी बात है। अच्छा, केस किस पे दर्ज किया गया? पुलिस की तरफ से कार्रवाई में केस भी दर्ज किया गया? पवन कुमार है मुख्य आरोपी, उसके कहने पे, उसके दिशा निर्देश पे सारा काम हुआ है। और यही राजू ने 5-6 दिन पहले घर पे, 2-4 दिन पहले या कभी मतलब अपने पापा को, अपने ताऊजी को, इनको बताया था कि भाई ये दिक्कत पवन कुमार कर रहा है, और उसी ने सारा प्रोपगंडा रचा है। और धर्मवीर है जो जिसने सरेंडर किया है, उसके घर पे उसका राजू का जो है वो कत्ल किया गया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम है जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मर्डर पूरा सर? ये जो मर्डर हुआ है राजू का जो मर्डर हुआ है, हमारा तो एक ही कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जो कह रही है वो कर नहीं रही है, कह तो रही है लेकिन कर नहीं रही है धरातल पे। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम डेड बॉडी लेके यहाँ ही नहीं धरना देंगे। 5-7 गांव के जो जितने गांव के आदमी है, चाहे 1000 आदमी हो, हम एसपी ऑफिस के सामने ये डेड बॉडी रखें और वहाँ धरना लगाएंगे। पुलिस की तरफ से सर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? भाई नहीं कर रही है पुलिस, मिली हुई है, ये सारा पैसों का खेल है, मिली हुई है पुलिस। यहाँ शक हो रहा है हमें। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, जो पार्टनरशिप में काम कर रहा था उस बच्चे ने कराई कि उनके घर राजू को लेके जाया गया रात को। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, उसी का फ़ोन बंद हो गया, दोनों का फ़ोन बंद है। उसके बाद रिपोर्ट दे दी थाने में, थाना नहीं हाला है, क्योंकि थाने को तो पहले ही पता था भी ये होने वाला है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद घर वालों को जैसे पता लगा, हमें रिश्तेदारों को पता लगा, तो हमने ही सारी कार्रवाई की है, छानबीन काम क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ।
वो सारी छानबीन करके पुलिस को बताया कि भाई यहाँ पहुँच गया ये, जी क्यों जो गाड़ी यूज करी बशीर नाईवाड़ा जगह जगह उसकी फुटेज आ गई। हाँ टीवी क्षेत्र में जो नहर की पटड़ी पे मंदिर बना हुआ है उसी के कैमरे में उसकी फुटेज आ गई, लेकिन पुलिस ने वो नहीं देखी। मतलब आपने ही राजू को ढूंढा? बिल्कुल, जो काम पुलिस डेड कर रहा, वो बॉडी आपने पुलिस ने रिकवरी करनी थी, हमने सूचना की है कि यहाँ आ गई डेड बॉडी ये रही, फिर पुलिस वहाँ पहुँची है, पुलिस ने कोई मदद नहीं की। आप- यही हमारा दुख है। आप राजू के क्या लगते हैं सर? फूंपा हूँ मैं उसका। अब पूरे मामले में आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? पोस्टमार्टम करवा रहे हैं फिलहाल? पोस्टमार्टम फिलहाल नहीं करवाएंगे, पहले तो देख रहे हैं प्रशासन को क्या कर रहा है प्रशासन। पुलिस प्रशासन करेगा कार्रवाई करेगा तो करवा लेंगे। आरोपी गिरफ्तार करेगा तो? हाँ, बिल्कुल, आरोपियों को पहले चाहिए। आरोपी मेन आरोपी तो ये नहीं है कि आरोपी गिरफ्तार हो, आरोपी तो गिरफ्तार होने ही चाहिए सभी पहले। जी जो उसके पास सामान था, जी कानों में सोने की बाड़ी थी, निकाल ली गई। उसके पर्स था, उसमें पैसे थे, निकाल लिए गए। मतलब कोई भी रिकवरी नहीं की है पुलिस ने। आज तक कह रहे हैं कि नहर में फेंक दिया, तो जब जूता उसका नहर में नहीं फेंका गया तो सामान कैसे नहर में फेंक दिया? ये सब मिली भगत से काम है। इसी बात से हम संतुष्ट नहीं है कि पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही है। और जिसने सिलेंडर किया वो राजस्थान में जाके क्यों कर दिया? इसका जो आरोपी है राजस्थान में सिलेंडर किया है। अच्छा, राजस्थान पुलिस? हाँ, राजस्थान पुलिस में कहीं सिलेंडर किया और उसने यहाँ सूचना करी, वो वहाँ से लेके आया। ये नहीं लेके आए वहाँ, पुलिस लेके आई है यहाँ राजस्थान से। राजस्थान से पुलिस? हमारे सुनने में ये निश्चित है, सच्चाई है ये कि राजस्थान में सिलेंडर किया है। और ये कहाँ दिखाएंगे? हमने बॉर्डर पर नाका लगा रखा था, उसके गिरफ्तारी में यही डालेंगे कि हमने तो नाका लगा रखा, राउंड अप वहाँ से किया है, लेकिन राजस्थान में सिलेंडर किया है उसने। ये है मूल कारण।